हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब्स अड्डेट की तरफ से सबसे पहले आप लोग को हैप्पी होली। होली की इस पावन अवसर पे आप लोगों का दिन अच्छा जाए और आपका साल पूरा अच्छा जाए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कल नियमावली बिहार जूनियर इंजीनियर के लिए जो नियमावली बनी नहीं, वो तो मैंने टेलीग्राम पे कल मैंने सबसे पहले डाल ही दिया था। आज उसका मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जो लोग अच्छे से नहीं समझ पाए थे उसके लिए ये वीडियो है। और अच्छे से मैं इस पर समझाऊंगा, आपका हर डाउट क्लियर हो जाए, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। सबसे पहले मैं वहीं पे न्यूज़ जो भी आती है वहाँ मैं डाल देता हूँ, और वीडियो मैं कभी बनाता हूँ कभी नहीं बनाता हूँ, इसलिए टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़े। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बहुत सारे जो नए स्टूडेंट थे 2020, 2021, 2022 के पास आउट, वो लोग का मन में था कि नियमावली जब आए तो उसको अच्छे से समझाए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन पदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार अवर अभियंत्रण असैनिक यांत्रिक विद्युत स्वर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्त विनियमिती करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। देखिए, भारत के संविधान का जो 309 है अनुच्छेद, उससे लेके ये बनाया गया है, जो कि सब नियमावली में ये रहता है। और ये देखिए, आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कैडर रूल 2023 है। ये आपका जल संसाधन विभाग आपका ये जो नियमावली है वो बनाया है, और ये उसी का नियमावली है, उस विभाग का ही नियमावली है। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें दिया गया है जो कि ये सारे विभाग पे असर डालता है। आप यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन 1 नंबर में आप देखिए, सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार। सरकार का जो मतलब है, इसका मतलब बिहार सरकार का मतलब है, ये सरकार का मतलब। और दूसरा में विभाग के अभिप्रेत है बिहार सरकार के वैसे विभाग था। यहाँ एग्जाम्पल दे दिया गया है, जल संसाधन विभाग है, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण है, भवन निर्माण है, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य, नगर विकास योजना एवं विकास विभाग आदि। मतलब ये कहा गया है इसमें कि अभी जो कार्य जो कर रहे हैं वो 8 विभाग है इसके अंदर। जो BTSC जेई में जो निकाला था 2019 में, तो 8 विभाग यहाँ पे था जूनियर इंजीनियर का। तो अभी 8 विभाग के लिए ये नियम लागू होता है, और आदि भी दे दिया गया है। मतलब ये कहा गया है कि भविष्य में, मान लीजिए भविष्य में आपका जो स्वर्ग गठन होने वाला पंचायती राज में टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है, उसका स्वर्ग बनने वाला था। 1 साल पहले तक बहुत न्यूज़ में आया था, उसमें बताया गया था कि अब उसमें जूनियर इंजीनियर परमानेंटली बहाली किया जाएगा 900 से 1100 के करीब जूनियर इंजीनियर का। तो उसमें स्वर्ग भर्ती जो नियम बनने वाला था, अब ये अगर वो नियम बनाती है तो यही नियम को वो हूबहू उतार देगी पंचायती राज डिपार्टमेंट में। जूनियर इंजीनियर के लिए जब भी आएगी वो भी BTSC को अटैच कर देगी वो जाके बाद में। तो ये हो गया आपका क्लियर। तीसरा नंबर पे आप नियुक्ति अधिकार से अभिप्रेत संबंधी विभाग में अभियंता प्रमुख मुख्यालय अथवा विभाग द्वारा इस परियोजनात् प्रविधि अन्य कार्य कोई पदाधिकारी आयोग से अभिप्रेत बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दिया गया है जिम्मेदारी। चौथा क्लियर। पांचवा में स्वर्ग कैडर से अभिप्रेत किसी विभाग में नियंत्रण बिहार अवर अभियंत्रण स्वर्ग यहाँ जो कैडर दिया है ये सब अवर अभियंत्रण का है, मतलब जूनियर इंजीनियर का है। छठा में स्वर्ग के सदस्य सविप्रेत इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्ति एवं कार्यकारी अभियंता। तो इसमें जो दिया गया है कि जो अभिप्रेत है यहाँ पे जो संविदा पे काम कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, आगे आपको बताया जाएगा। तीसरा में स्वर्ग का गठन बिहार अभियंत्रण स्वर्ग के अधीन मूल कोटि का पद कनीय अभियंता। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आगे मैं बता रहा हूँ। चौथा स्वीकृति बल समय समय पर जो विनिश्चित किया जाएगा, बदला जाएगा या चेंजिंग किया जाएगा, वो सरकार का अधीन है। पाँचवा आरक्षण जो बिहार सरकार का GAD डिपार्टमेंट है उसके अनुसार नियुक्ति स्वर्ग कनीय अभियंता के पद पर सीधी भर्ती के आधार पर होगी। इस स्वर्ग में पदोन्नति आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा। तो ये हो गया। सातवां रिक्तियाँ की गणना, यहाँ पे यही सब दिया हुआ है जो हर नियमावली में रहता है। 1 अप्रैल को आपका जो रिक्ति है वो गिना के आपका हर साल 1 अप्रैल को ऐसा दिया रहता है, बट आता होता है नहीं, 10 साल तक कोई भर्ती नहीं आता है, तो इसको हटाया जाए। 8 नंबर नियुक्ति की अर्हता
इस स्वर्ग में नियुक्ति होने की अर्हता निम्नलिखित होगी। अभ्यर्थी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। मतलब इस जो भर्ती है ये कोई भी स्टेट में है वो भर सकते हैं, लेकिन भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। इस हेतु अभियंता में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जारी होना आवश्यक है। इस भर्ती के लिए आपको डिप्लोमा होना आवश्यक है या अथवा समकक्ष है उसके लिए आपको आवश्यक है। और यहाँ पे तीसरा में देख सकते हैं चयन हेतु तकनीकी योग्यता, ये AICTE दिया गया नई दिल्ली से, रेगुलर कोर्स होना चाहिए। यही UGC वगैरह जो चेंजिंग था वो हुआ था, जिस कारण केस हुआ था आपका UGC वाला मैटर में, तो उसको यहाँ सॉल्व कर दिया गया है। अब देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिए अपने से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी न्यूनतम वर्ष 18 होना चाहिए। 18 साल आपका 1 अगस्त तक हो जाना चाहिए जब भी वैकेंसी आएगी। मान लीजिए अगला मंथ आती है आपका वैकेंसी, मान लीजिए अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में अगर BTS CJE निकाल देती है तो आपका जो गणना होगा वर्ष का वो 1 अगस्त 2022 तक में आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। मतलब पिछला जो अगस्त है उसका लिया जाएगा। और ये हो गया क्लियर। जब अगर अगस्त के बाद आती है तो फिर वो अगस्त से काउंट होगा इस साल का, अगर अगस्त के बाद आती है वैकेंसी। और यहाँ पे आप देखिए, परंतु समान पद पर संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि की समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। ये कहा गया है कि आप मान लीजिए कि आप जितना वर्ष काम किए हैं संविदा पे उतना वर्ष का आपको उम्र में छूट दिया जाएगा। मतलब आप 5 साल काम किए तो 5 साल, अगर 1 साल काम किए तो 1 साल का ही छूट दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका। और यहाँ मेन पॉइंट में देखते हैं, ये देखिए, अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम, निगम, निकाय, पदाधिकारी, स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य अवधि मान्य होगा तथा बिहार राज्य के अवस्थित केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम, निगम, निकाय, पदाधिकारी, स्वशासी निकाय के कार्यालय में पद पर किया गया कार्यावधि ही मान्य होगा। परंतु समान प्रशासन विभाग द्वारा यथा समय निर्धारित प्रावधान के आलोक में परीक्षा के आयोजन विलंब की अवधि के लिए एक बार अधिकतम उम्र में छूट अनुमानीय होगी। परंतु कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक प्रावधानों के साथ अधिकतम आयु सीमा में छूट की अर्हता रखता हो तब उसे सभी छूट के योगफल की समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र में दी जाएगी। और यहाँ पे चयन की प्रक्रिया में आप देखिए मेन बात ये भी आता है 9 नंबर, अवर अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत स्वर के मूल कोटि कन्या अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा एकदर्त आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधीनता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना कर किया जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे एक बार परीक्षा लिया जाएगा आपका PT मेंस, अब जैसा सोच रहे कि 2 चरण 3 चरण में एग्ज़ाम होगा, वैसा नहीं है। एक बार एग्ज़ाम होगा, उसमें जो आपका नंबर आएगा उस नंबर को आपका को लिया जाएगा, फिर इंटू 0.75 से किया जाएगा, फिर उसके बाद डिवाइड आपका जितना भी आप कार्य किए हैं या फिर उसको डिवाइड करके जो भी है जितना भी है उसको किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 नंबर पे संविदा के आधार पर कन्या के पद पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों जो सर्व के भर्ती की अर्हता पूरी करता है को चयन में इस नियम के उप नियम 4 ख के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिकता दी जाएगी। वेटेज दिया जाएगा हर साल का 5 नंबर, वही लिखा गया है यहाँ पे। 4 नंबर अभ्यर्थियों में सूची निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 75 नंबर लिया जाएगा आपका एग्ज़ाम का और 25 नंबर आपका हर साल का 5-5 नंबर जो संविदा पे काम कर रहे हो उसका ऐड होते हुए वैसा ही बनाया जाएगा मेरिट आपका। ये हो गया क्लियर आपका। 5वां, संविदा पे आधार पर कार्य अवधि की विनिश्चय संबंधित नियंत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। देखिए आपका जो संविदा पे काम कर रहे हैं उसका जो एक्सपीरियंस हो वो तभी मान होगा जब वो अपना सैलरी स्लिप वो दिखाएंगे। उसमें जो कार्यालय में जो काम किया उसका हस्ताक्षर होना चाहिए अधिकारी का, उसके बाद ही उसका एक्सपीरियंस मान होगा। ये क्लियर हो गया आपका। 6 में प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य सभी निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा, परंतु आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक तिथियों सत्रों में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किए जाने पर आयोग विभिन्न तिथियों सत्रों के अंकों का आवश्यकता अनुसार मान्यकरण नॉर्मलाइजेशन करने का सक्षम होगा। इसमें यह कह रहा है प्रतियोगिता परीक्षा का जो स्वरूप होगा या फिर जो भी सिलेबस होगा, परीक्षा का आयोजन संबंधित कोई भी निर्णय होगा वो आपका BTSC
का ये जिम्मेदारी है कि वो एक तिथि में कराता है एग्ज़ाम, या एक सप्ताह चलाता है एग्ज़ाम को, या एक मंथ तक चलाता है। ये बीटीएससी का ये होगा, निर्णय होगा कि एक से अधिक सत्रों में होगा या एक से अधिक तिथियों में, मतलब डेट में होगा। ये बीटीएससी का ऊपर निर्भर है पूरा, उसको दिया जाता है ये चीज़। और यहाँ पे ये अब यहाँ पे आइए, मेन पॉइंट ये भी आता है यहाँ पे, बिहार राज्य के अंदर अवस्थित नियम 8(1)(3) में प्रावधानिक संस्थानों से उत्तीर्ण असैनिक, यांत्रिक, विद्युत डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए कुल रिक्ति का 40% पद आरक्षित रहेगा, जिन्हें आरक्षण कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका कि जो बिहार राज्य के अंदर जो आपका पॉलिटेक्निक संस्थान है, उससे जो अभ्यर्थी है, उस अभ्यर्थी को 40% सीट का 40% उन लोग के लिए रिजर्व रहेगा, और बाकी 60% में आपका सबके लिए फाइट होगा, चाहे वो बिहार के अंदर वाले पॉलिटेक्निक का हो या बाहर वाले। तो पहले ये हो गया आपका क्लियर। आयोग की अनुशंसा 10वां में, आयोग की अनुशंसा विभिन्न विभाग प्राप्त आरक्षण कोटिवार अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवार की अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं नियुक्ति हेतु विभागवार आरक्षण कोटिवार अलग अलग अनुशंसा प्रेषित कीजिए। तो ये हो गया आपका। स्वामी सिद्धि भर्ती में नियुक्ति अभियंता की परीक्षा अवधि 2 वर्षों की होगी। तो ये सब लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के लिए होगा, अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब होगा आपको निकाल दिया जाएगा। ये सब हर नियमावली में रहता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आपका जॉब परमानेंट ही रहेगा। और ये सब आपका आप अपने से भी देख सकते हैं कि जब विभिन्न विभाग आपको दिया जब अधियाचना भेजेगा बीटीएससी को, उसके बाद ये विज्ञापन निकाला जाएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे बीटीएससी का जो विज्ञापन है वो कब तक आने का चांस है। देखिए, जैसे बीटीएससी को जैसे हाई कोर्ट का जैसे जज साहब का कहना था कि 4 मंथ में आपका निकाल लेने, तो उम्मीद आप लगा सकते हैं लास्ट अप्रैल या मई में आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। उससे पहले बीटीएससी जेई का जो है बीटीएससी, हालांकि बीटीएससी आज तक किसी का भी एग्ज़ाम नहीं लिया है, तो उससे पहले जो टेंडर प्रोसेस था एग्ज़ामिनेशन का वो उसको निकालना होगा। फिर उसका कौन कौन सा टेंडर उसे मिलता है, कौन सा उसे कंपनी मिलता है एग्ज़ाम करवाने के लिए, वो भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज से 10-11 मंथ पहले आपका बीटीएससी ने टेंडर प्रोसेस स्टार्ट किया था। फिर हालांकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर से टेंडर उसका खोला गया, फिर बंद कर दिया गया, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला था। अब ये देखना है कि उस दिन आपका एक आज से 7-8 दिन पहले जब आपका सदन स्टार्ट हुआ था, तो बजट का जो 1 दिन पहले, तो राज्यपाल और जो आपका विधायक था उसके द्वारा बीटीएससी में जो चेंजिंग हुआ था कि उसका, तो वो देखना होगा कि वो चेंजिंग